नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्लेटो के न्याय की सिद्धांत की। ये मेरा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने देखा था प्लेटो के लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनके वर्क के बारे में, उनके मेथड के बारे में और उन्होंने आइडियल स्टेट के बारे में कौन सी बातें की थी वो देखे थे हम लोग। उन्होंने किस प्रकार 3 वर्गों में इसका विभाजन किया था, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग में। हमने इसकी चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं उनके फाउंडेशन की। उन्होंने किस प्रकार जस्टिस को आदर्श राज्य का आधार माना है, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में। तो कहा जाता है कि प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत से पहले उन्होंने जो उस समय तात्कालीन जो न्याय प्रचलित थे, तात्कालिक न्याय के बारे में जो विचार प्रचलित थे, उन्होंने उन सिद्धांतों का खंडन किया था। तो देख लेते हैं कि उन्होंने कौन से सिद्धांतों का खंडन किया था और उन्होंने खंडन करके अपनी कौन सी विचार रखी थी। तो देखते हैं कि प्लेटो ने तात्कालीन न्याय के 3 सिद्धांतों का खंडन किया था। पहला है ट्रेडिशनल थ्योरी, रेडिकल थ्योरी सेकेंड, एंड थर्ड है प्रेग्मेटिक थ्योरी। तो ट्रेडिशनल थ्योरी जो परंपरागत सिद्धांत है, उसके बारे में सिफालस और पोलीमार्कस अपने अपने विचार रखते हैं। सिफालस का कहना है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। इस पे प्लेटो ने उनकी इस बातों का खंडन करते हुए कहा कि परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी सत्य नहीं बोलना और ऋण नहीं चुकाना ही हितकर होता है। तो वह न्याय कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि वो न्याय कैसे हो सकता है कि हमेशा सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय कैसे हो सकता है। उनका कहना है कि परिस्थितियां हर वक्त बदलती रहती है। अगर कोई सैनिक दूसरे देश में फंस गया है और दूसरे देश के लोग उससे अपनी देश की सीक्रेट्स जानने के लिए उसे सच बोलने को बोल रहे हैं, तो अगर वो सच बोल देगा तो वो उसके देश के साथ गद्दारी होगा। तो इसीलिए वहाँ उस परिस्थिति में वो उसे सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए पोलीमार्क सिफालस की बात को प्लेटो ने खंडन किया है, सिफालस की बातों का, और उन्होंने कहा है कि ये हितकर नहीं हो सकता परिस्थितियों के हिसाब से। तो पोलीमार्कस का कहना है कि मित्रों की भलाई करना और शत्रुओं से घृणा करना ही न्याय है। तो प्लेटो ने इनकी बातों का भी खंडन किया है। वो कहते हैं कि परिस्थिति के हिसाब से शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। और मित्र और शत्रु की पहचान कैसे की जा सकती है? इससे अच्छा है कि मित्र को भी शत्रु को भी मित्र बना लिया जाए। तो इस प्रकार प्लेटो ने सिफालस की बातों का भी खंडन किया यहाँ पे, और पोलीमार्कस के भी बातों का खंडन किया। अब उन्होंने उग्रवादी सिद्धांत, जिसमें थ्रेसीमेकस कहते हैं कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है, और दूसरी बात जो उन्होंने की, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। उन्होंने पहली बात की कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है, दूसरी बात की कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। और इन दोनों बातों का खंडन प्लेटो जी के द्वारा किया गया। प्लेटो कहते हैं कि अन्याय न्याय से कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, और ये तो चिरकाल से सत्यापित है, क्योंकि अन्याय तो अन्याय ही होता है, वो न्याय से ऊपर हो ही नहीं सकता। इस प्रकार उन्होंने इसका खंडन किया। दूसरी बात जो उनकी थी कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। थ्रेसीमेकस ने कहा था कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। इस पे प्लेटो कहते हैं कि शासन तो एक कला है, और जिसका उद्देश्य कल्याण करना होता है, तो सिर्फ शक्तिशाली लोगों का हित ही करना न्याय नहीं हो सकता। और राजा जो हैं उनका तो कार्य होता है कि वो सभी वर्ग के लोगों पे ध्यान दे, इसलिए सिर्फ शक्तिशाली के हित का ही पालन, शक्तिशाली के हित का ही ध्यान रखना न्याय नहीं हो सकता। इस प्रकार प्लेटो ने थ्रेसीमेकस के भी दोनों ही विचारों का खंडन किया है, दोनों ही न्याय के विचारों का खंडन किया है। मैं देख लेते हैं कि वो व्यवहारवादी सिद्धांत में उन्होंने ग्लॉकन की बातों का भी खंडन किया। ग्लॉकन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है और कमजोरों की आवश्यकता है। इस पे प्लेटो ने इनकी बातों का भी खंडन किया है, और वो कहते हैं कि हम नियमों का पालन सामाजिक व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए करते हैं, ना कि डर से। डर से हम इन नियमों का पालन नहीं करते, बल्कि समाज में
न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने तीनों ही सिद्धांतों का, चाहे वो ट्रेडिशनल थ्योरी हो, रेडिकल थ्योरी हो या प्रेग्मेटिक थ्योरी, तीनों ही सिद्धांतों का खंडन किया। अब ये इन्होंने तीनों ही सिद्धांतों का खंडन कर दिया, तो अब ये देखना जरूरी है कि न्याय के बारे में प्लेटो के क्या विचार थे, वो न्याय के बारे में क्या कहते हैं। तो ये देख लेते हैं कि प्लेटो के जो कॉन्सेप्ट थे, मोरल कॉन्सेप्ट क्या थे प्लेटो के। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि प्लेटो का न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है। वो कहते हैं ये राज्य और कानून प्रदत्त नहीं है, जो मनुष्य को समान प्राप्त हुआ तो न्याय और समान प्राप्त नहीं हुआ तो अन्याय हो गया, ऐसा नहीं है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मनुष्य के आंतरिक गुण का हिस्सा है, वो मनुष्य का आंतरिक गुण है। प्लेटो ने इसे मनुष्य के सद्गुण से जोड़ा है और उन्होंने बड़े रोचक ढंग से यह बात समझाई है कि प्रत्येक मनुष्य जो जन्म लेता है उसके 3 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। पहला विवेक, दूसरा साहस और तीसरा उत्पादकता। उसमें ये 3 ही गुण होते हैं। विवेक जो कि मस्तिष्क की प्रधानता होती है, साहस जो कि वक्ष सीने की प्रधानता होती है, और तीसरा उत्पादकता जो उसके पेट की आवश्यकता होती है। आवश्यकता बोले, प्रधानता बोले, कुछ भी होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति में विवेक, साहस और उत्पादकता का निवास होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक व्यक्ति में सिर्फ विवेक ही होगा और कुछ नहीं होगा, या साहस होगा और विवेक और उत्पादकता की क्षमता बिल्कुल भी ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों ही गुण पाए जाते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति में विवेक, साहस और उत्पादकता तीनों ही गुण होते हैं, लेकिन इन तीनों गुण में से कोई एक गुण ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा प्रभावी होता है। या तो किसी व्यक्ति में विवेक की मात्रा ज़्यादा होती है तो साहस और उत्पादकता कम होता है, और अगर साहस की मात्रा ज़्यादा है तो बाकी दोनों की क्षमता कम हो जाती है। तो इस प्रकार प्लेटो का कहना है कि मनुष्य जिस प्रधान तत्व के साथ पैदा हुआ है उसे उसी तत्व के साथ, उसी तत्व के अनुरूप काम दिया जाए तो ही मनुष्य को न्याय की प्राप्ति होगी। मनुष्य को न्याय की प्राप्ति तभी होगी जब उसे उसके हिसाब का कार्य मिले, उसके व्यक्तित्व के हिसाब का कार्य मिले। बस प्लेटो के अनुसार यही न्याय है। अगर उसके पास विवेक की मात्रा ज़्यादा है तो उसे शासक का कार्य देना चाहिए, अगर साहस ज़्यादा है तो सैनिक का कार्य देना चाहिए, मगर उसके पास उत्पादकता की क्षमता ज़्यादा है तो उसे उत्पादन का कार्य मिलना चाहिए। तो व्यक्ति को जब मूल प्रवृत्ति के अनुसार समाज में कार्य दिया जाएगा तभी उसके साथ न्याय होगा, और प्लेटो का न्याय यही है। अब बात आता है कि मनुष्य ये कैसे समझे कि वह किस कार्य के लिए सही है या उसे किस कार्य के लिए चुना जाना चाहिए। तो उसके लिए भी प्लेटो ने शिक्षा को चुना है। उन्होंने शिक्षा के 3 पायदान बनाए हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन में वही जाता है जो विवेक का प्रधानता होगा, और जिसमें शौर्य की प्रधानता है वो सेकेंडरी एजुकेशन में जाके रुक जाता है, और थर्ड में जो है उत्पादक व्यक्ति वो प्राइमरी एजुकेशन में ही, अगर उसे लगता है कि वो आगे नहीं जा सकता तो वो प्राइमरी एजुकेशन तक ही ये उत्पादकता की क्षमता देखता है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जाके। तो इस प्रकार प्लेटो का जो विचार है न्याय के विषय में वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो कहते हैं जिस व्यक्ति में जिस चीज़ की प्रधानता हो उसे वही कार्य मिले तो वही न्याय है। अब देख लेते हैं कि प्लेटो ने जस्टिस को 2 भागों में बांटा था, सोशल जस्टिस और इंडिविजुअल जस्टिस, सामाजिक न्याय और व्यक्तिक न्याय। सामाजिक न्याय के बारे में प्लेटो कहते हैं कि समाज के तीनों वर्ग, उत्पादक, सैनिक और शासक, अपनी आवश्यकताओं के कारण एक होकर अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करके समाज को बनाए रखते हैं, और यही सामाजिक न्याय है। वहीं दूसरी ओर वो इंडिविजुअल जस्टिस की बात करें तो इंडिविजुअल जस्टिस में वो कहते हैं कि आत्मा के 3 तत्व होते हैं। जिस प्रकार राज्य में 3 तत्व है, उत्पादक, सैनिक और शासक, उसी प्रकार आत्मा के जो 3 तत्व हैं, विवेक, उत्साह तथा काम, वासना, प्रत्येक व्यक्ति में ये पाया जाता है। विचार, भावनाएं तथा इच्छाएं, तीनों ही विचार मनुष्य में पाई जाती है, और इसमें समन्वय बना रहना ही व्यक्तिगत न्याय है और मानवीय का सद्गुण है। इस प्रकार न्याय एक व्यक्तित्व सद्गुण भी है और सामाजिक सद्गुण भी। उन्होंने
कहा कि राज्य तथा इसके सदस्यों का समान रूप से हित साधन इसी से हो सकता है। वो कहते हैं कि व्यक्ति को स्वधर्म का पालन वही व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है वह न्यायोचित भी होता है, और जिस समाज में विभिन्न वर्गों के व्यक्ति अपने अपने कार्य अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार करते हैं, वह समाज भी राज्य न्यायपरायण होता है और उत्कर्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार प्लेटो ने इन दोनों ही अपने दोनों ही जस्टिस के बारे में बात की है। इस प्रकार अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा जस्टिस के बाद एजुकेशन और कम्युनिज्म पे होगा, तो देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और